हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार आज लेके आया हूँ ई काउंसलिंग की अपडेट जो रजिस्ट्रेशन के लिए है। आज 6 मार्च है। ई काउंसलिंग स्टार्ट होना था, अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं, तो इन्होंने टाइम शो कर दिया है। 4 बजे से आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ई काउंसलिंग का। लेकिन आपको ई काउंसलिंग का करना नहीं है। जैसे ही ई काउंसलिंग ओपन होगा तो एक स्टूडेंट की मैं लाइव ई काउंसलिंग करके बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चे की ई काउंसलिंग करना है। किस प्रकार के डिसीजन लेना है वो भी बताऊंगा, किस प्रकार के ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है और नहीं करना है वो भी मैं इसमें बताऊंगा वीडियो में। उसके लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको ये ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट जैसे ही हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं इस वीडियो में जो लाने का मेरे पीछे एम है कि अभी आपके पास टाइम है, आप इन नोटिफिकेशन की स्टडी कर लीजिए, सीटों के बारे में जान लीजिए, सैनिक स्कूल की चार्ट के बारे में जान लीजिए। इस प्रकार के हम इसमें वीडियो में डाउट आपके क्लियर करेंगे। आपको किस प्रकार की सैनिक स्कूल की रेफरेंस देना चाहिए, जिसमें चूज करना चाहिए, जिसमें मेरे बच्चे का सिलेक्शन पॉसिबिलिटी बने सिलेक्शन की, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले डाउट है कि क्या सर नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट ई काउंसलिंग करा सकता है? तो मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट ई काउंसलिंग नहीं करा सकता है। वो न्यू के लिए भी नहीं करा सकता है और 33 के लिए भी नहीं करा सकता है। फर्स्ट डाउट क्लियर। क्या ई काउंसलिंग के लिए नेसेसिटी क्या रहेगा? तो ई काउंसलिंग के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। जब आपका सीट अलॉट होगा, फिर मेडिकल होगा, देन आपका जो स्कूल से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आएगा उसके लिए आपको जरूरत होगी। उसका मैं वीडियो अलग से सेपरेटली बना दूंगा, उसमें आपको टेंशन में नहीं आना अभी से। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि सर हमारा स्टूडेंट क्वालिफाइड है, वो सभी को क्या ई काउंसलिंग कराना जरूरी है? हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स है, जो हमने फिल किया हमको वही चाहिए, फिर भी हमको ई काउंसलिंग कराना पड़ेगा? बिल्कुल, बच्चा क्वालिफाइड है, सभी को ई काउंसलिंग कराना जरूरी है। नहीं तो ई काउंसलिंग आप नहीं कराओगे, जहां तक का आपका स्कोर कार्ड शो कर रहा है वहां तक ही उसका एंड हो चुका है, उसका कोई सीट का अलोटेशन नहीं होगा। तो सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट ई काउंसलिंग जरूर कराए, जिससे आपका लक होगा, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा और वहां पे आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कितने मार्क्स तक के आपको कहाँ कहाँ पे सैनिक स्कूल देना चाहिए, किस प्रकार के सैनिक स्कूल दें कि आपके बच्चे का सिलेक्शन इजीली या पॉसिबिलिटी बने सिलेक्शन की, तो वो भी मैं इसमें क्लियर करूंगा। इसके बाद मैं एक डाउट और लेके आता हूं, उसके बाद ये सब हम बात करेंगे इसके बारे में। जो हमने 10 सैनिक स्कूल चूज कर रहे हैं उसका हम रेफरेंस किस प्रकार से दें, और यदि हमने 10 सैनिक स्कूल की रेफरेंस दी, हमारे बच्चे के 280 प्लस मार्क्स है, तो उसका तो 10 की 10 में सीट अलॉट होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 10 की 10 में नहीं होगा, उसको एक सैनिक स्कूल में ही सीट मिलेगी और बाकी सैनिक स्कूल में अलोटेशन का एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसका जैसे कि उसने सबसे पहले फर्स्ट चॉइस रखा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो स्टार्टिंग में रखा था उसमें यदि उसका नंबर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो अगले वाली स्टेप पे आएगा। अगले में यदि उसका नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अगले वाले में चले जाएगा, इसमें भी नहीं आ रहा तो फिर अगले वाले में आ जाएगा। जैसे इसमें नंबर आ चुका है तो फिर बॉटम वाले में वो नहीं जा सकता, वहां पे उसका नंबर आ जाएगा और उसके बाद उसका मेडिकल के लिए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सीट को। यदि उसको लग रहा है कि सर मेरे को इसमें जाना नहीं था, तो अभी से आपका इंडेक्स तैयार कर लो, जिसमें आपको किस प्रकार से जाना है, आपके मार्क्स कितने, आपको कॉन्फिडेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट तैयार करें। वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ई काउंसलिंग का। फर्स्ट में नहीं आया तो ठीक है, सेकंड वाले पे आओगे, सेकंड में नहीं आए तो थर्ड वाले पे आओगे, थर्ड में नहीं आए तो फोर्थ वाले पे आओगे, फोर्थ में नंबर आ गया तो फिफ्थ वाले पे नहीं जा सकता, वहां पे अलोटेशन हो गया, वहां पे आपका एडमिशन होगा और उसमें ही आपका एक्सेप्ट करना होगा, मेडिकल होगा, फाइनल वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यदि आपको लग रहा है कि सर हम इस सैनिक स्कूल को चूज नहीं करना चाहते हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमको तो दूसरा वाला चाहिए, तो उसमें रिकंसिडर करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड का वेट नहीं करना, यदि आपका फर्स्ट राउंड में आता है नंबर तो आप उसी सैनिक स्कूल में चले जाइए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि सेकेंड राउंड का किस प्रकार से रहेगा वो कोई अभी पता नहीं है कि कब तक होगा, वो भी पता नहीं, तो आप सेकेंड राउंड के लिए नहीं करना है। तो आपका पहला डाउट क्लियर हो चुका होगा कि 10 की 10 सैनिक स्कूल में आपका ई काउंसलिंग में आप सीट अलॉट नहीं होगी, ओनली फॉर एक में होगी,
फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड के लिए, सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड के लिए। जैसे आपका थर्ड में हो जाता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट के बाद में आपका मेडिकल शो होगा, मेडिकल की डेट आएगी, मेडिकल करा के वहां आपको मेडिकल कराना है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर फीस जमा कराना, आपका एडमिशन हो चुका है। सेकेंड डाउट कि सर इस बार भी क्या 3 टाइम्स स्टूडेंट पास करेंगे? जैसे 100 सीट है तो क्या 300 बच्चे पास करेंगे? तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। पिछला शेड्यूल कुछ अलग था, इस बार का शेड्यूल चेंज है पूरा। तो इस बार इस प्रकार से रहेगा, जितनी सीट है उतनी सीट बच्चे का फर्स्ट राउंड में अलॉट कर दिया जाएगा। फिर वो डॉक्यूमेंट्स कराएगा, मेडिकल कराएगा। मेडिकल में यदि वो कुछ दिक्कत आती है तो वहां से सीट खाली होगी, और या डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ हटेंगे, उसके लिए सेकंड राउंड में वो बच्चे मौका दिया जाएगा। सेकंड राउंड के लिए जो इंतजार रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा, सेकंड राउंड का ये काउंसलिंग कराएगा, उसके लिए उसको वो सीट दी जाएगी। लेकिन फर्स्ट राउंड में वो जितनी सीटें हैं उतनी ही मेडिकल के लिए भेजा जाएगा बच्चों को, और वो फाइनली तक उसमें देखा जाएगा, और जितने उसमें मेडिकल में यदि बाहर निकलते या फिर फाइनल सिलेक्शन पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर निकलते, जितनी सीटें रहेगी वो सेकंड एसएस के लिए सेकंड राउंड में फिल की जाएगी। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि 3 टाइम्स स्टूडेंट पास नहीं होगा, जिसका 1 राउंड में फर्स्ट राउंड में यदि नंबर आ गए तो वो फाइनल अपना सिलेक्शन समझे। इसके बाद आपका थर्ड डाउट ये है कि सर ई काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा? तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ई काउंसलिंग का रिजल्ट इमीडिएटली आएगा। आपका इमीडिएटली का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने सबमिट किया जैसे रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका 5 से 7 दिन में पूरा ई काउंसलिंग का रिजल्ट शो हो जाएगा फर्स्ट राउंड का, और उनका मेडिकल भी शो हो जाएगा। इस तारीख को कराना है क्योंकि इनको अप्रैल तक तो एडमिशन लेना होता है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस होगा, जल्दी जल्दी होगा। अभी देख रहे हो एनटीए ने जितना जल्दी करने चाह रही है उतना जल्दी कर रही है, क्योंकि उसको ई काउंसलिंग का 3 से 4 राउंड लेना है, तो उसके लिए आपको सारा पहला राउंड आपको जल्दी होगा, फिर सेकेंड भी जल्दी होने वाला है, थर्ड भी जल्दी होगा। इस प्रकार से ये क्लियर होगा। इसके बाद में फोर्थ डाउट है कि सर हमारे बच्चे के 150 नंबर है, हमारे बच्चे के 200 नंबर है, हमारे बच्चे के 250 नंबर है, हमारे बच्चे के 280 नंबर है, तो हमारा चूज फिल सैनिक स्कूल किस प्रकार से रखें हम? तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आपकी सीट मैट्रिक्स की स्टडी करना है कि अपने कैटेगरी की कितनी अदर स्टेट में इस सैनिक स्कूल में कितनी सीट है, पहले उसका स्टडी करें। सेकेंड स्टडी रहेगी उसका स्टैंडर्ड जाने कि प्रीवियस ईयर का गेस कितना मेरिट रहा होगा, वो आप जान सकते हो यूट्यूबर के माध्यम से, आप जान सकते हो। फिर ऐसे एरिया वाइज आप उसके ऊपर जज कर सकते हो कि यहाँ की तो कम रहने वाली है, तो उसके हिसाब से। अब आपको फिल कैसे करना है मैं वो क्लियर कर देता हूँ। आपके 150 से 200 के बीच में मार्क्स है, तो सारे के सारे जो 9 सैनिक स्कूल है वो जितना लो कट ऑफ जाती है उन सैनिक स्कूल को फिल करना है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा उन 9 का सैनिक स्कूल का वो कौन सी रहने वाली है, क्योंकि मैं ये सब यहाँ पे जज नहीं करूंगा, वो आपको चूज करना है, ये पर्सनली व्यू है आपका, है ना। हम इसके लिए रेफरेंस नहीं करेंगे, तो ये आप फिल करें, जितना लो मेरिट कट ऑफ रहती है वहां के लिए ही फिल करें। इसके बाद जो 200 प्लस है और 250 के बीच में बच्चे, उसको फिल करना है। जो टॉप, पहले तो होम स्टेट की फिल करना है, इसके देन जो 3 है वो मीडियम रेंज की हो, सैनिक स्कूल का कट ऑफ होता है वो चूज करना है। 3 ऐसा करना है बिल्कुल लो कैटेगरी की हो, तो इस प्रकार से उसको 10 का फिल ऑप्शन रखना है। फिर उसका डिसीजन है वो किस प्रकार से करता है। हमारा ओनली फॉर सजेस्ट करना है, हमारा कंफर्मेशन आपके लिए करना नहीं है। आपका कंफर्मेशन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, हमारे कहने से आपको कुछ भी नहीं करना है, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं ओनली, इतना आपको ध्यान में रखना है। कल आप हमको नहीं बोलेंगे कि सर आप यूट्यूब पे ऐसे बता रहे थे तो हमने वैसा ही किया, यह आपके ऊपर डिसीजन है, ये हमारा सजेस्ट ओनली। इसके बाद हम बात करें कि 270 प्लस है और इसके ऊपर है ना, अब तो उस बच्चे को टॉप 10 वाले सैनिक स्कूल ही चूज करना है, क्योंकि उसका टॉप 10 में अच्छे वाले बच्चे मिलेंगे और वहाँ पे स्टडी भी आपको अच्छा होगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो उस बच्चे का अच्छा रैंक है, अच्छे मार्क्स है, तो उसको टॉप 10 का ही ऑप्शन फिल करना है और टॉप 10 में ही काउंसलिंग कराना है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो आपका जो लो कैटेगरी 150 से लेके 200 या 100 से प्लस 200 के बीच में है, सभी को लो से लो कट ऑफ वाले में ही ई काउंसलिंग कराना है। 200 प्लस लेके 250 को 3 जो मीडियम रेंज का देना है, जिसका मीडियम रेंज कट ऑफ रहती है, और 3 ऐसी लो रहती है, और 2 होम स्टेट की, 1-2 आप हाई लेवल पर भी दे सकते हो अच्छे सैनिक स्कूल का। इसके बाद हम बात करें 250 से
लेके 270 उसको देना है जो टॉप 10 में है, ठीक है, टॉप 10 में देना है। जो टॉप 10 में भी आपको जिसमें लास्ट टॉप 10 में लो वाली देना है, जैसे 6 7 8 9 पे रहने वाले को 1 2 3 पे देना है, और जो मैं बता रहा हूँ 270 से लेके 270 प्लस रहने वाले बच्चे को टॉप 5 में देना है। जैसे कि मैं नाम भी लूंगा टॉप 5 वाले, नालंदा है, कुंजपुरा है, चित्तौड़गढ़ है, गोपालगंज है, घोड़ाखाल है, ये टॉप 5 में आती है। आप इनकी रेफरेंस दे सकते हो टॉप 5 में अच्छे मार्क्स वाले। तो ये आप सैनिक स्कूल की रेफरेंस देने का मेरा सजेस्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो एनटीए द्वारा पूछे गए काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इस वेबसाइट पे अपलोड भी किया गया है नोटिफिकेशन में। अभी आपके पास टाइम है, 4 बजे काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, इससे पहले आप उनकी स्टडी कर ले जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। या एक मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप अभी से लिस्ट चार्ट बना ले उन 10 का कि आपको कौन से में फिल करना है, वहाँ की सीट आप कर लीजिए। यदि आपके पास सीट नहीं है तो आप मेरे को मैसेज करके सीट अलॉटेशन का मैं आपको सेंड कर दूंगा। सीट मैट्रिक्स मैंने तैयार कर रखी है, वो आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप शो कर ले और अपना देख के वहाँ फिल कर ले। जैसे ही आप तैयार कर लेते हो अपना चार्ट, वो मेरे को सेंड कर सकते हो, उसका आप मार्क्स सेंड कर सकते हो कि आपका जो उसके स्कोर कार्ड कितना है वो सेंड करो, और उसके नीचे आपने क्या बनाया जो चार्ट 10 की रेफरेंस दी सैनिक स्कूल की, वो मेरे को सेंड करो। मैं आपको बताऊंगा कि ये करेक्ट है या इसको अप डाउन करना है, वो चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूंगा, और वो व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर 8290261062 है, उस पर आपको सेंड करना है। जैसे आप सेंड करते हो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, और आपको राइट और रॉन्ग का यहाँ थोड़ा सा जो अपडेट भी होगा उसमें चेंज करने का वो आपको मैं सजेस्ट भी करूंगा, वो आप कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आपके कुछ डाउट क्लियर होंगे। और आपको क्या करना है, ये इसका वेबसाइट है, जैसे ही ओपन होगा इसमें अभी नोटिफिकेशन इधर डाल दिया गया है, तो आप इन पे एक एक पॉइंट पे स्टडी कर ले अच्छी तरह से। एक तो मेन जो पॉइंट है मैं आपके सामने डाउनलोड करके लेके आऊँ, ये वाला, इसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विवरण है, जो बच्चों के डाउट भी है इसमें क्लियर होने वाले हैं। ये 27 के समथिंग डाउट इसमें है, वो क्लियर होंगे आपके सारे, इसमें क्लियर होंगे। 25 डाउट है, तो वो किस प्रकार से रहेंगे वो इसको अच्छी तरह से स्टडी कर ले, आपके पास अभी टाइम है। और जैसा मैंने बताया कि आप अपना स्कोर कार्ड बचेगा और आपने किस प्रकार से रेफरेंस दी है सैनिक स्कूल की, वो एक बार दोनों मेरे को चार्ट बना के आप भेज दीजिए। उसमें आपको मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए, और वो आप उसके ये काउंसलिंग करा ले उस टाइप से। ओके, तो सारा ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कॉल करें और अपने डाउटों को क्लियर करिए। और सारा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये डाउट क्लियर भी हुआ होगा। और इसके बाद जैसे ये काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है हम वो लाइव लेके आएंगे, तो हमारे साथ जुड़ी रहिए। और बाकी ओके, सभी को थैंक यू। ओके, बाय बाय।